बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। आज के इस व्लॉग में 26 अमेंडमेंट 26वां तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में हुई है, उसका हवाला आपके सामने रखूंगी। आज की समाअत में कुछ दिलचस्प वाक़यात भी हुए, कुछ दिलचस्प वाक़यात, कुछ शेर व शायरी का सिलसिला भी जारी रहा। समाअत का तमाम का हवाला आपके सामने रखूंगी, लेकिन वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनेगा या वही तमाम ये 8 रुकनी बेंच या आईनी बेंच के जितने भी जज साहिबान हैं वो ये केस सुनेंगे, इसका फैसला अभी तक नहीं हो सका। आज भी अकरम शेख साहब जो कि इन पर्सन पिटिशनर थे, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए हैं। आज अकरम शेख साहब ने बिल्कुल समाअत के आगाज़ में गुज़िश्ता समाअत में उन्होंने कहा था कि मुझे जो है वो 50 साल हो गए वकालत करते हुए, तो मैं पहले जो है वो अपने दलाइल दूंगा। अकरम शेख साहब ने आज अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने अपने दलाइल के बिल्कुल आगाज़ में ही कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी कही कि जिस पर जस्टिस अमीरुद्दीन खान भी हैं, दलाइल के शुरू से लेकर तकरीबन आधे घंटे तक जो है वो अकरम शेख साहब ने कुछ चीज़ें ऐसी कही जिस पर जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब जो है वो गुस्से में भी आए और फिर उनको कहा कि आप दुनिया जहान की तमाम बातें कर लीजिए, लेकिन जो पॉइंट है जिस पर आप दलाइल देना चाह रहे हैं कि क्या फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, उस पर आप दलाइल नहीं दे पा रहे हैं। अकरम शेख साहब ने दलाइल का आगाज़ किया। जब समाअत शुरू हुई तो अकरम शेख साहब आए और उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब, जस्टिस जमात मंतुकिल साहब ने कहा कि आपकी दरखास्त है कि आप किसी को रिप्रेजेंट करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन पर्सन हूँ, मेरी अपनी दरखास्त है, मैं उसके लिए जो है वो दलाइल दूंगा। फिर जो है वो अकरम शेख साहब ने कहा कि मैं जो है वो दरखास्त गुजार बतौर पेश हो रहा हूँ। जस्टिस जमात मंतुकिल ने कहा कि आप दीगर दरखास्त गुजारान की नुमाइंदगी भी जो है वो करेंगे। अकरम शेख साहब ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ अपनी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, यानी कि मैं इन पर्सन पिटिशनर हूँ, मेरी एक अपनी जाती पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ज़ेरे समाअत है। जस्टिस जमात मंतुकिल ने आज की समाअत में उनसे कहा, उन्होंने कहा कि क्या आप लतीफ़ खोसा आपके वकील नहीं थे? उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा ने मेरे नाम के स्पेलिंग जो हैं वो गलत लिखे थे। मैं लिखता हूँ मोहम्मद की स्पेलिंग, उन्होंने बताया कि मैं लिखता हूँ मोहम्मद समथिंग और उन्होंने मोहम्मद किसी और तरह से जो है वो लिखा है, मतलब स्पेलिंग जो है वो गलत जो है वो लिखे हैं। कह रहे कि इस वजह से मैंने उनको अपना वकालतनामा जो है वो नहीं दिया और मैं खुद से अपने दलाइल जो है वो दूंगा। फिर जो है अकरम शेख साहब ने कहा कि मैं जो है वो बेंच की इजाजत से अपनी जो मारूजात हैं वो पेश करना चाहूंगा और मेरे पास अदालत में बतौर दरखास्त गुजार दलाइल देने का हक है। मैं इतना पहले सदर में बन गया था, वही बात 1996 वाली, कि मैं इतना पहले सदर बन गया था कि लोगों के महव में ही नहीं है कि मैं भी कभी सुप्रीम कोर्ट बार का सदर रहा हूँ। फिर अकरम शेख साहब ने कहा कि 1 साल बाद अगर इस केस की बारी आई है तो मुझे इस केस के हवाले से, इस केस के जो नुकसान आम आवाम पर हो रहे हैं उस हवाले से मुझे जो है वो बताने दें, मुझे जो है उस हवाले से दलाइल जो है वो देने दें। जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि अगर जो है वो आप 15 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप जो है इस केस को लंबा लेकर चलें। जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि हम जो है वो अपने हल्फ के पाबंद हैं, अभी तक जो है वो हम जो है वो अपने हल्फ के पाबंद हैं और आइन के मुताबिक एक भी वकील ने दलाइल नहीं दी। एक साहब ने तो ये भी कहा, अब ये साहब कौन से हैं, ये साहब जो हैं ये हामिद खान साहब और आबिद जुबैरी साहब की तरफ इशारा किया जा रहा है कि एक साहब ने जो ये भी कहा है कि आप जो है वो इस चीज को आगे रखते हैं। अच्छा, फिर अमीरुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप जो है वो हम अपनी अदालत के पाबंद हैं, हम आइन और कानून के पाबंद हैं, हमने यहाँ पर जो भी फैसला करना है वो आइन और कानून के मुताबिक करना है। उस पर जो है वो अकरम शेख साहब ने कहा कि ये बहस जो है ये बहस जो है ये हासिल बहस है। मेरी मारूजात हैं कि 24 के 24 जजेस को मुश्तमिल जो कोर्ट है उसको शामिल करना चाहिए। अच्छा, फिलहाल जो बहस इस वक्त बेंच में चल रही है वो ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 24 के 24 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस, क्या फुल कोर्ट इस केस को सुनेगा या 15 जजेस जो आईनी बेंच का हिस्सा हैं वो इस केस को सुनेंगे? यही बहस अभी तक खत्म नहीं हो पा रही और 15 दिन से ज्यादा इस केस की समाअत को जो है हो चुकी है। इस पॉइंट पर 15 दिन हो चुके हैं कि क्या आईनी बेंच जो है वो इस केस को सुनेगा या नहीं सुनेगा। इसी केस पर जो दलाइल है, इसी पॉइंट पर जो दलाइल है वो जारी है। अकीम शेख साहब ने कहा कि मेरी इल्तिजा है कि तमाम जजेस जो है वो 24 जजेस उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बना दिया जाए और आईनी बेंच को इस केस सुनने का, आईनी बेंच के पास इस केस को सुनने का इख्तियार नहीं है और आईनी बेंच एलिजिबल ही नहीं है कि वो ये केस सुन सके। फिर जस्टिस जमात मंतुकिल साहब ने कहा कि आपके मुताबिक जो है वो तमाम 24 जजेस बैठे लेकिन वो आईनी बेंच ना हो। अगर हम 8 जजेस, हम 8 भी बैठते हैं और हम समेत दीगर जो 7 जजेस सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के मजीद हैं, अगर वो भी बैठते हैं तो वो भी आईनी बेंच का हिस्सा है, तो फिर 24 जजेस में अगर आईनी बेंच शामिल नहीं करेंगे तो फुल कोर्ट पे कैसे बनेगा? अकरम शेख साहब ने फिर कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ने आइन का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। जिस शायद बिलाल हसन जो है वो ग्रीस में खिताब कर आए हैं और जिस पर साइशा मलिक और जिस काजीपत ईसा जो है उनका भी टेबल टेम्पल का हिस्सा है। जस्टिस जमात मंतुकिल साहब ने कहा कि अकरम शेख साहब आप जो है वो केस की बात कीजिए। आज बारहा जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमात मंतुकिल तीनों जज साहिबान की जानिब से अकरम शेख साहब को रोका गया, बीच में रोका गया कि बात जो है वो पॉइंट की करें, जिस जो केस है उसका हवाला जो है
जो मुख्तलिफ केसेस का अगर हवाला देना चाह रहे हैं तो केसेस का जो हवाला है वो दे, और उसके अलावा दीगर अगर आपको कोई हवाला देना है तो वो दे, और उस पर फिर अपने जो दलाइल है वो दे। बहरहाल अकरम शेख साबित की बात है कि उन्होंने फिर कहा कि इस आईनी बेंच के जज के पास इस वक्त दो अहदे हैं, एक अहदा मुतनाज़ा है जबकि दूसरा अहदा मुतनाज़ा नहीं है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको इस तरमीम के को कलअदम करार देने की हिम्मत देगा। अच्छा, इस पॉइंट पर बेंच के कुछ जज साहिबान की शक्ल के जो तासुरात हैं वो थोड़े से तब्दील हुए। जब ये जुमला कहा तो जस्टिस समीउद्दीन खान साहब जो हैं वो एकदम शौक में आए। फिर जस्टिस जमाल मोहम्मद वकील साहब जो हैं वो भी पहले उन्होंने राइट देखा, फिर लेफ्ट देखा, फिर उन्होंने अकरम शेख साहब की तरफ देखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं उनके चेहरे के तासुरात भी किस हद तक तब्दील हुए। जस्टिस नुसरत इलाही साहिबा जो हैं उन्होंने तिरछी आंखें करके जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब की तरफ देखा। फिर जो है वो अकरम शेख साहब ने कहा कि क्योंकि ये बेंच 26वीं आनी तरमीम के तहत ही बैठा है, फिर यहाँ पर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता, हुसैन से मोहब्बत जो है वो मेरे खून में शामिल है। जसीमुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप मजहबी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई आईनी दलाइल नहीं है, कोई आईनी रेफरेंस आपके पास नहीं है जिस पर आप दलाइल जो है वो दे सके। अकरम शेख साहब ने कहा कि असूल, अब यहाँ पर वो पॉइंट पर आए, उन्होंने कहा कि असूल की बात यह है कि एक लार्जर बेंच के फैसले को एक स्मॉलर बेंच, रेगुलर बेंच जो है वो कलअदम नहीं कर सकता, मुअत्तल नहीं कर सकता। यानी कि अगर एक फैसला कोई 3 रुकनी 4 रुकनी बेंच, सॉरी अगर 8 रुकनी बेंच है, इसी बेंच की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 8 रुकनी बेंच है तो उसका फैसला जो है वो एक 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच जो है वो कलअदम नहीं कर सकता, ये आइन के खिलाफ है। जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि आईनी बेंच जो 26वीं तरमीम को कलअदम नहीं दे सकता, दूसरी के ये मफादात का टकराव है। जहां पर वही बात उन्होंने की जो पहले जस्टिस जमाल मोहम्मद वकील साहब ने की। उन्होंने कहा कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि 24 के 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। अगर ऐसा बनाया जाता तो क्या ये मफादात का टकराव नहीं होगा कि आईनी बेंच के जज साहिबान भी शामिल है, दीगर जज साहिबान बकौल आपके जो आईनी 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज हैं और जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतासरा हैं, वो तमाम करके अगर इस बेंच में शामिल किए जाएं तो वो मफादात का टकराव नहीं होगा। फिर अकरम शेख साहब ने कहा कि आपने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल होगा। तासुर यह है कि पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी का मैयार आलमी मैयार के मुताबिक नहीं है, और हमारे मुल्क में एक इलेक्शन हुआ, लोगों का ख्याल, अच्छा यहाँ ये बात उन्होंने की इसलिए कि उनसे बेंच से जानिब से पूछा गया कि ये केस क्या है। फिर उन्होंने बताया कि जी एक इलेक्शन गुज़िश्ता साल हुआ और कुछ लोगों का ये था कि इन इलेक्शन की स्क्रूटनी जो है वो की जाए। स्क्रूटनी के चक्कर में एक पूरी तरमीम जो है उसको पास करवाया गया, 26वीं आईनी तरमीम उसको कहा जाता है। अकरम शेख साहब ने कहा जी कि इतनी सी दास्तान है, पस मंजर इंतहाई अहम है, और आप ये जिस्मान वकील साहब ने कहा कि आप ये दलाइल बाद में पेश करें, पहले तो हमने बेंच का फैसला करना है। अकरम शेख साहब के दलाइल जो है वो जारी थे, और अब जो है फिर उसके बाद जो है वो एक दूसरे वकील आए थे, उनकी जानिब से भी दलाइल दी, उनकी जानिब से भी दलाइल में कुछ चीज़ें जो है वो अहम चीज़ें अदालत के सामने जो है वो रखी गई। उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि एक फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। वो कि वो इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि क्या फुल आईनी बेंच सुनेगा या फुल कोर्ट सुनेगा, तो उस पर फिर उसके बाद जब उन्होंने केस के अख्ताम पर जिस जमात मंदोखिल की जानिब से ये सवाल किया गया कि आप जो है वो अपने दलाइल किस अंदाज में जो है वो देना चाह रहे हैं, और आप क्या चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए या जो फुल आईनी बेंच है वो इस केस को सुने। अब कल तक शब्बर साहब जो अपनी दलाल, कल शब्बर रिजवी जो है अपनी दलाल जारी रखेंगे। कैसर शेख साहब ने आज आईनी बेंच को अकरम शेख सॉरी उन्होंने आईनी बेंच को किसी न किसी मुश्किल में डाला जरूर है, ये आज की समाज से ये तो क्लियर जो है वो है। फिर वक्त के लिए